हाँ तो भाइयों, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का T20 वर्ल्ड कप मैच खत्म हो गया भाई। और पाकिस्तान ने टोटल थ्रैश कर दिया भाइयों यूएसए को, टोटल बर्बाद कर दिया यूएसए को। यूएसए कहीं मतलब अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा अब। यूएसए जानी क्या बोलेगा, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम से महामुकाबला नहीं हो पाया उनसे। मतलब पाकिस्तान ने उनको रींग दिया, मरोड़ दिया, पछाड़ दिया। और क्या क्या बोलूं मैं, पाकिस्तान ने दिखा दिया एक परफेक्ट T20 टीम क्या होती है। बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, उफ माय गॉड। यूएसए को मतलब घुटनों पे टेक दिया था। यूएसए को बता दिया था, जानी तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारा डोनाल्ड ट्रम्प होगा अपने घर में होगा, मेरा बाबर आजम जो किंग है वो किंग क्यों है, मतलब बता दिया उसने। मतलब सबकी नॉक देखी हुई आपने, फरहान की, मेरे डॉक्यूमेंट्री की नॉक देखी हुई आपने, लेकिन बाबर आजम जैसी नॉक नहीं देखी होगी आपने कहीं। ऐसी एलिगेंट नॉक, मतलब 140 प्लस स्ट्राइक रेट, ऑफ माय गॉड। मतलब पाकिस्तान में मतलब मेरे हिसाब से तो अब नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम ने फाइनली वर्ल्ड कप में छक्का मार लिया भाईजान। और बाबर आजम जैसे जब जब बैटिंग कर रहा था, मतलब बैटिंग कर रहा था उस वक्त आईसीसी वाले मतलब रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं। लोएस्ट स्ट्राइक रेट से 500 बॉले ज्यादा खेलने वाला पता नहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड था कोई बैट्समैन का, उसमें बाबर आजम नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे हफीज जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, और नंबर 3 नंबर 4 पे मेरा रिजू सैमंड्स था। मतलब पाकिस्तान के फुल घोड़े लगे हुए भाइयों, लो स्ट्राइक रेट सारे यही बसते हैं। लेकिन बाबर आजम ने जो नॉक खेल दिया ना, मेरे हिसाब से बाबर आजम ने एंड कर दिया, मेरे हिसाब से पिनिकल खेल दिया T20 फॉर्मेट का। इससे अच्छी नॉक नहीं हो सकती। मतलब क्या हो गया, अगर उन्होंने शुरू में 17-18 बॉलें ले ली आखिर, उसमें पावर प्ले की बात की बॉलें थी तो भी क्या हो गया। देखिए, एक्सेलरेट करने का जो फॉर्मूला है जो बाबर के पास है, वो किसी प्लेयर के पास अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में आया ही नहीं है। जैसे अजीम दानिश्वर बैट्समैन बाबर आजम कहते हैं कि मैंने देखा है बैट्समैनों में पहला गेयर तो है लेकिन दूसरा गेयर नहीं है। मैं चाहता हूं मतलब बैट्समैनों में दोनों गेयर हों, लेकिन उनमें होते नहीं, वो सिर्फ मारते हैं। तो बाबर ने आपको बताया 17-18 बॉलें रोकने के बाद आपको हिटिंग करनी होती है। ये T20 का ब्लूप्रिंट है। कप्ताना ने जाने, कप्ताना ने स्टे करना, उसके बाद मारना। तो बाबर जानी ने आपको जो बता दिया मतलब T20 में क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं T20, तो अब आपको इस ब्लूप्रिंट पे रहना है। मतलब बाबर आजम ने जो छक्का मार दिया ना, मतलब एक वक्त के लिए वक्त रुक गया था, हवाएं रुक गई थी, सब रुक गया था। सिर्फ एक ठक की आवाज आई और वो बस बॉल बाहर जाती रही। बाबर ने क्या छक्का मारा, मतलब फरहान ने जितने मर्जी कितने 5-6 छक्के मार लिए, तो क्या हो गया भाइयों। वो जो बाबर ने एक मारा, उफ ठक की जो आवाज आई, मेरे बाबर के सारे डड्डू फैन जाग गए। उसी वक्त इंटरनेट पे किंग रोर होने लग गया था। आईसीसी के फॉलोअर बढ़ने लग गए, पीसीबी के फॉलोअर बढ़ने लग गए, मेरे किंग रोर के लाइक बढ़ने लग गए। मतलब भाई अजीब अजीब सा कोई वो मतलब अजीब सी कैफियत हो गई थी मैच के अंदर। ये ऑरा है मेरे किंग बाबर का। मतलब रमीज भाई कह रहे हैं बाबर आजम लेवर्स हिज वे इनटू अटैकिंग शॉट्स। तो जानी मतलब बाबर आजम उम्मीद से थोड़ी है, लेवर इनटू वे क्या होता है। मतलब अभी सुबह में मैच हुआ न्यूजीलैंड का, साइफर्ट ने मार मार के उनका धागा खोल दिया। उसने तो ऐसा नहीं किया लेवर्ड इनटू अटैकिंग शॉट्स, लेकिन रमीज भाई जब बाबर की बात आती है तो वो लेवर्ड इनटू अटैकिंग शॉट क्यों हो जाता है। मतलब अगर वो शुरू में स्लो खेल रहा है तो रमीज भाई को मतलब इसका भी कुछ ना कुछ मिल गया। उन्होंने बोले बाबर आजम लेवर्स इनटू अटैकिंग शॉट्स। अब भाइयों तुम लोग मतलब अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, मैं तुमसे एक जेन्युइन बात पूछता हूँ। मतलब बाबर ऐसी कोई बड़ी टीम से खेल लो, चलो ये तो पाकिस्तान ने 2 एसोसिएट नेशंस को मतलब मैच हरा दिया, कोई मसला नहीं, नहीं बड़ी विन है, मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी सोच के देख लो एक दफा के लिए कि बाबर आजम ऐसी 17-18 बॉलें ले ले, उसके बाद कोई इंडियन बॉलिंग लाइनअप हो पाई जान, तो वो खड़ा होने देगा मेरे बाबर आजम को, मेरी मेरी किंग रोर को क्या वो एक्सिलरेट करने देगा। मतलब जैसे एक्सिलरेट किया मेरे किंग रोर ने 83 के स्ट्राइक रेट से सीधा 140 के स्ट्राइक रेट। मतलब ऐसे कैसे कर लेता है बाबर आजम, जहां पे अभिषेक शर्मा वगैरह 170-180, मेरा फरहान 180 मजे से मारता है स्ट्राइक रेट। साइम का आज बुरा हो गया, वरना साइम भी 150 प्लस ही रहता है। आगा जी भी जब चलने में आए तो 150 प्लस ही रहता है। अभी नंबर 3 पे पाईजान, उससे पहले बुरे हालात थे, लेकिन नंबर 3 पे 150 प्लस ही रहता है। वहां पे मेरा बाबर आजम 140 प्लस एलिगेंस दिखा दे वो, और वो इतना स्लो क्यों खेलता है, मतलब मेरे साथ नहीं नहीं स्लो नहीं, मतलब एलिगेंस दिखा रहा है। नहीं आज तो बहुत कमाल नॉक खेली, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं वैसी एक बात मतलब एक पॉइंट रेस कर रहा हूँ भाईजान, एक ओपिनियन है मेरा। मतलब अगर कोई बड़ी टीम आ गई तो उसके फिर तो उसके लिहाज से तो फिर स्ट्राइक रेट बाबर आजम को 70-80 पे खत्म होगा भाईजान, इनिंग भी खत्म हो जाएगी और वैसी गंदी बॉलें भी नहीं करेंगे वो। मतलब बाबर आजम ने जो मारना शुरू किया वो गंदी बॉलों पे शुरू किया भाईजान। नहीं नहीं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा मैं भाईजान, बाबर आजम देखिए गोट है, और उनके मतलब किंग बाबर किंग रोर मैं मतलब हर जगह जाके लिखता हूँ, जैसे मेरे डड्डू फैन लिखते हैं मैं भी लिखता हूँ, क्योंकि देखिए किंग तो है वो। अब आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते, जैसे वो जिस ब्लूप्रिंट पे T20 क्रिकेट खेलता है, जो रिजू सैमंड्स का माइंडसेट और उनका सैमंड्स मिलके मतलब जो एक कुछ बन जाता है T20 क्रिकेट में, वो ऐसी नायाब चीज है ना, मतलब वैसी क्रिकेट आप मैच ही नहीं कर सकते। मतलब सोच के देख लो भाई, वर्ल्ड कप में बाकी टीम है
छह पे 36 मारने का सोच रही होती हैं, मतलब हम पहली बॉल से जाके मारेंगे, अटैक करेंगे, ये ऐसी बातें चल रही हैं। बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। अब लोग बोलेंगे वो डिलूजनल है, ऐसा नहीं होता भाईजान, माइंडसेट का फर्क है। देखिए किंग किंग क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट है, बाकी लोग अब डिफरेंट होंगे। मतलब फिन एलन को समझ नहीं आती कि शुरू में रोकते क्यों हैं, फिन एलन को नहीं समझ आ रही, वो इसलिए ऑर्डिनरी बैट्समैन होगा लोगों के लिए, किंग नहीं बना होगा वो। बाबर आजम असल में किंग होगा, वही बस साइफर्ट शुरू से मारता है, वो भी किंग नहीं होगा। मेरे राणा जी भी तेज खेल लेते हैं, लेकिन वो किंग नहीं है। मेरे शेडी जानी ने भी आज अच्छा खासा तेज खेल लिया, लेकिन किंग वो भी नहीं है। क्योंकि देखिए ये लोग मतलब समझ नहीं रहे ना, एलिगेंस दिख रही इनके शॉट्स में, छक्के मारे आ रहे हैं बस। ये बुरी बात है मेरे हिसाब से। बाबर आजम ने भले एक छक्का मारा आज, लेकिन वो छक्के में जितनी एलिगेंस थी ना, एलिगेंस टपक रही थी, मतलब बॉल जहां गिरी है वो गीली हो गई थी, एलिगेंस में गीली हो गई थी वो, जैसी बाबर के बल्ले से लगी क्रैशेस थ्रू द बैट। मतलब क्या ही शॉट खेल दिया था बाबर आजम ने वो। उसके बाद 4 चौके भी मारे मेरे किंग ने। मेरे किंग पे मैं चाहूँ अलग से डॉक्यूमेंट्री बना दूं, मतलब ऐसा आउटस्टैंडिंग ये जो इनिंग खेल दी है। मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा था, नेशनल हॉलीडे मेरे हिसाब से डिक्लेयर कर देना चाहिए पाकिस्तान में, और साथ ही साथ मतलब सबको सब्सिडी पे मतलब बोनस भी देना चाहिए। किंग रोड ने शॉट दिखा दिया जो मेस्मराइज कर दिया लोगों को। मतलब एड्स नहीं चलाओ, किंग रोड का शॉट चलाओ, लोग टीवी देखते रहेंगे। ऐसा शॉट खेल दिया पाईजान, ऐसी बैटिंग कर दी है पाईजान। तो मैं तो किंग रोर की ओ में ही रहता हूँ पाईजान। ओ नहीं, ओ मतलब EWE वाला ओ नहीं, मतलब वो जो किसी को मार देते हैं तो वो मतलब बैटिंग देखो तो टॉर्चर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे वो टॉर्चर नहीं लगती। लोग पता नहीं क्यों आगे बोलते हैं बाबर आजम टॉर्चर है, स्लो खेल रहा है, इसको दफा करो, हटाओ ये। नहीं नहीं भाईजान, ये गलत बातें नहीं किया। देखिए गोट पता लग जाता है, जब वो फील्ड पे आता है पता लग जाता है। मतलब मेरा फरहान अच्छा खासा छक्के मार रहा था। फरहान के अगर आप देखो 50 रन सिर्फ छक्के में ही थे, छक्के चौके में, बाउंड्रीज में ही थे पाईजान। जैसे ही मेरा किंग रो रहा है, सिंगल डबल पे लगा दिया जानी, उसने जो हपाया उसको, मतलब पानी की जरूरत पड़ी थी फिर उसको, वरना फरहान अच्छा खासा बल्ला चला रहा था। किंग रो रहा है, किंग रो ने बोले ये सीजे 2 ये सीजे 1 करके निकालेंगे। फरहान जानी थकने लग गया, फरहान जानी बोले बाबर जानी क्या कर रहे हो, इतना नहीं भगाओ भाईजान, मुझे इतनी आदत नहीं है भाईजान, मैं बस ऊपर मारता हूँ, खत्म करता हूँ अपना काम। बाबर ने बोला नहीं जानी, ऐसे कैसे T20 क्रिकेट के किंग बनोगे फिर तुम। फिर फरहान ने बोला हाँ जानी, ये तो तुम्हारी बात ठीक है, किंग कैसे बनूंगा फिर। तो फरहान जानी को भी फिर सिंगल डबल ये सीजे 2 ये सीजे 1 पे लगा दिया। फिर फरहान जानी थक गया, फिर उसी की वजह से वो आखिर में बस शॉट नहीं लग पाया, उससे थक गया था। नहीं भाईजान देखिए बाबर आजम तो सुपर फिट है, उनके शॉट्स मिडिल हो रहे थे, लेकिन फरहान अब जानी सुपर फिट नहीं है ना, तो इसलिए उनको थोड़ी थकन हो गई थी सिंगल डबल में जानी। नहीं मैं माइंडसेट को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी अगर बाबर भाई थोड़ा शुरू में एक्सीलरेट कर लेते, वैसे ही सोच रहा हूँ, तो मतलब इनिंग थोड़ी और तेज हो जाती, 200 तक पहुंच जाते पाईजान। मेरे नवाज के भी इसमें बहुत सारी गलतियां, सिर्फ मेरे किंग रोड की नहीं है। किंग रोड ने देखिए जोक सपाट आज बेहतर खेल लिया, और अगर यही मोमेंटम कैरी करे किंग रोड, और अगर थोड़ा सा और तेज खेल ले, तो यानी पाकिस्तान को बहुत फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान पर 200 आराम से छपा करेगा, क्योंकि देखिए साइम फरहान एक अपने तरीके से खेलता है, अगर वो वैसी खेले, आगा जानी जैसे अपने तरीके से खेलना है वैसी खेलता है। बाबर आजम जो करना है गुड के ऊपर 30-40 बॉले जो भी लेगा, उसमें जो 60-70 तो ज्यादा होगा पाईजान, 60-50 जो भी करेगा वो कर ले, वो भी काफी हो जाएगा पाईजान। क्योंकि मिडिल फेज में बाबर आजम देखिए जितनी भी एक्सीलरेशन करेंगे उसके तो वो किंग है। उसके बाद नीचे से मेरा शेड जानी आएगा, वो लगाएगा, तो पाकिस्तान के फिर 200 करीब पहुंचने में मतलब मदद हो जाएगी, जो अभी तक पाकिस्तान से हो नहीं पा रहा। देखिए किंग रोर करके जाते हैं, लेकिन बाकी अपनी जॉब पूरी नहीं करते। आपको लग रहा हो किंग रोर स्लो खेलता, नहीं जानी ऐसे नहीं होता, किंग रोर गोट है, स्लो खेलेंगे तो बाकी लोग खेलेंगे। देखिए ये जो 40s में नॉक खेल दिया मेरे किंग रोड ने, ये जो 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है, ये मतलब वर्ल्ड कप की एच इन हिस्ट्री हो जाएगा, मतलब हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। बाबर आजम ने जो नॉक खेल दी, ऑफ माय गॉड, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास अल्फाज खत्म होगा। इतनी लंबी जो मैंने ग्याल पेल दिया मेरे किंग रोड पे, मतलब अल्फाज रुकते ही नहीं है ना। मतलब ऐसे ऐसे बैट्समैन अब क्या ही बात करूं उनके ऊपर। आप लोगों का अप्रोच का मसला हो, मुझे जानी कोई मसला नहीं है। देखिए बाबर आजम कंसिस्टेंटली दूसरे पिछले वर्ल्ड कप में कई टाइम से पाकिस्तान के लगवाते, आई मीन पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते हुए आ रहा है। अब लोगों को लगता है पाकिस्तान को हरवाया था, नहीं जानी ऐसा नहीं होता। और लोगों को यह भी लगता है कि वो अपने स्ट्राइक रेट के लिए खेलता है, नहीं जानी ऐसा भी नहीं है। देखिए वो अपने स्ट्राइक रेट के लिए खेलते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, वो ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। तो बाबर जानी जो बताते हैं मैं उस पर बिलीव करता हूँ। आई ओनली बिलीव इन बाबर जानी, ठीक है ना। जैसे इंडिया में आई ओनली बिलीव इन जेसी भाई, वैसे यहाँ पे है पाकिस्तान में आई ओनली बिलीव इन बाबर जानी। तो बाबर जानी जो करेगा वही मतलब वही टीम के लिए बेहतर होगा, ठीक है ना जानी। हर भाइयों जहां तक मेरे साहिबजादा फरहान की बात है, मेरे डॉक्यूमेंट्री भाई की बात है, मतलब क्या आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है भाइयों। हर बॉल खेलने का देखने का मजा आ रहा था भाइयों, नशा आ रहा था बैटिंग में। मतलब भाई मेरा जो बैटिंग कर रहा था ना, सच में जोक सपाट भाइयों। ये लड़का तेज भी खेलता है, मजे से खेलता है, बस शुरू में जैसा तेज खेलता है ना, अगर मिडिल ओवर में भी वैसा तेज खेल ले भाई। इसकी 100 मतलब अन करीब है, मैं कोई नजर वजर नहीं लगा रहा, नजर न लगे, मतलब कमाल खेल रहा है भाइयों। ऐसी मोमेंटम अगर वर्ल्ड कप में कैरी करेगा तो पाकिस्तान के स्कोर्स मतलब ऊपर रहेंगे,
और साथ ही साथ मेरे स्टार बॉय मेरे सैम अयूब, अगर थोड़ा सा वो भी तेज खेल लेना पाईजान, तो मतलब पाकिस्तान के लिए और भी फायदा हो जाएगा। सैम अयूब आज थोड़ा सा फेल हो गया, लेकिन पाईजान पिछले मैच में ठीक ठाक किया था, तो उम्मीद करते हैं अगले मैच में भी ठीक ठाक करेगा। वो तो आज पता नहीं वो आ गया था मेरा वेन शुल्क भाई, वो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो प्रोनाउंसिएशन का मसला है पाईजान। वो स्लो मेरा भाई इतनी स्लो डालता है, वो सैम अयूब से पिक ही नहीं हो रही पाईजान। इतनी स्लो बॉलर, मतलब राणा फहीम इतनी स्लो नहीं डालता, इतनी स्लो बॉलर डालने लग गया वो जानी। खेले कैसे मेरा सैम अयूब कैसे खेलेगा? फिर वो आगे बढ़ा, फिर वो एज हो गया, पीछे आउट हो गया, वो हार्ड लक हो गया। वरना सैम अयूब जो शॉट्स खेला था ना पाईजान, मैंने तो बोला था आज मतलब स्टार बॉय कुछ ना कुछ करके दिखा देगा, लेकिन अफसोस वो इतना कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मैं उससे उम्मीद ज्यादा रखता हूँ पाईजान, क्योंकि वो जो टाइमिंग करता है, जो क्रैश करता है शॉट्स, मतलब जोक सवार जो मजे के शॉट्स खेलता है भाई, वो काफी ज्यादा क्लासी लगता है खेलते हुए। और अगर ऐसी मतलब उसको सिर्फ ये मसला है कि वो बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, जिस दिन वो करने लग गया उस दिन पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा पाईजान। और पाईजान पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में पता नहीं एकदम से शेडी जानी कहां से आ गया और फिनिशिंग करने लग गया पाईजान। मतलब MS धोनी शेडी, मतलब व्हाट है नॉक फ्रॉम शेडी, 30 रन बना दिए सिर्फ 12 बॉलों पे। मेरा शेडी जानी महेंद्र सिंह धोनी की मतलब होटल में लगा लगा के वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी बैटिंग कर रहे हैं, ऐसी बैटिंग, छक्के चौके, ऑफ माय गॉड, खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब USA अंडर द पंप आ गई थी मेरी शेडी यानी की वजह से। मेरी शेडी यानी जैसी हिटिंग कर रहा ना, ऑफ माय गॉड, मतलब मेरी शेडी डिविलियर, व्हाट आउटस्टैंडिंग नॉक भाई। शेडी जानी ने मतलब सारे मैटर अपने हाथ में ले लिए। शेडी जानी मिडिल ऑर्डर में जोक सपाट कमाल कर रहा है भाई, कमाल कर रहा है। लेकिन बस एक मसला है पाईजान, मुझे ये उस्मान खान का क्या रोल है पाईजान? उस्मान खान मतलब कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही आजकल। मतलब आज तो कीपिंग भी इब्रार जानी के मतलब बॉले छूट रही थी। मतलब भाई UAE की टीम आई हुई है वर्ल्ड कप में, कुछ मतलब उसको ट्रांसफर अगर करना चाहें, देखिए उनकी जर्सी भी ज्यादा प्यारी है, तो उस्मान को अगर वो जर्सी दे दी जाए, या उस्मान को पानी पिलाने की सर्विसेज दे दी जाए और मेरे नाफे को अंदर डाल दिया जाए, तो मतलब मेरे हिसाब से पाकिस्तान की बैटिंग में एक तो और डेप्थ आ जाएगी और बॉल स्ट्राइक भी बढ़ जाएगी ना पाईजान। मतलब अभी इंडिया वाला मैच संडे को है, अभी थोड़ा टाइम है, तो जानी अगर नाफे को थोड़ी बहुत कीपिंग कराओ, क्योंकि देखो उस्मान भी जानी हग ही रहा था, तो अगर हगना ही है तो कीपिंग में मतलब कोई ऐसा बंदा हग लेना जो कम से कम बैटिंग तो कर लेगा। तो मेरे हिसाब से नाफे जानी को एज सून एज पॉसिबल देखिए डाला जाए टीम के अंदर। और मैं तो सोच रहा था कि भाइयों फखर जानी को खिलाया जाएगा, मेरे किंग रोड को हटाया जाएगा, लेकिन मैं गलत था भाइयों। किंग रोड ने जो नॉक खेल दिया ना, नॉक ऑफ एजेस खेल दिए। अब वर्ल्ड कप में किसी का बाप मेरे किंग रोड को नहीं हिला पाएगा, और मेरे किंग रोड का यही एम था पाईजान, 18-19 बॉले अपने हिसाब से खेलूंगा, फिर 2-3 छक्के चौके मारूंगा, जानी स्ट्राइक रेट ऊपर हो जाएगा, जो मेरा नॉर्मल है 120-130, उससे थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। लोग बोलेंगे पाकिस्तान बाबर आजम इज बैक, किंग इज बैक, और फिर किंग को कोई हिला नहीं पाएगा वर्ल्ड कप में से। तो भाइयों मेरे हिसाब से फखरू की जगह नहीं बन रही है। मेरा फखर फौजी देखिए अब बेंच ही गर्म करेगा, और जहां तक खेलने की बात है तो मेरा किंग रोड ही आपको रोर करते हुए नजर आएगा पाईजान, उसके अलावा कोई नहीं आने वाला, ठीक है ना पाईजान। और भाइयों एक बहुत बड़ा मतलब मुझे ये भी एतराज है, मेरा रैन बेन स्टोक अशरफ मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहा है पाईजान। मुझे इस बात से मतलब अफसोस है मुझे। देखिए नवाज जानी के जो शॉर्ट मिडिल हो रहे थे वो उतने मिडिल नहीं हो रहे थे, जो मेरा राना बैन स्टोक फहीम अशरफ है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग वो जो शॉट्स खेल रहा था ना, मिडिल हो रहे थे पाईजान। आज वो इतना कर नहीं पाया, मेरे हिसाब से बैटिंग में जो है ना कम यूटिलाइज हो रहा है। देखिए मेरा राना बैन स्टोक फहीम अशरफ जो है ना वो क्वालिटी बैट्समैन है, तो अगर आपको ओपन में भी अगर देखना चाहे मेरे हिसाब से तो देख सकते हैं आप उनको। लेकिन चलिए अगर आप खुश नहीं हो रहे, ओपनिंग थी है वो कर रहे हैं अच्छे, फरहान अच्छा कर रहे हैं, साइम अच्छा कर, तो कोई बात नहीं जानी, फिर मतलब नवाज से तो कम से कम ऊपर भेजने का ट्राई करो। मतलब पिछले मैच में अच्छा खासा किया हुआ था मेरे राणा बैन स्टोक फहीम अशरफ ने, तो उसको मतलब ऊपर भेजते ना थोड़ा सा नवाज से तो बेहतर हो जाता। राणा जी आज इतना कुछ कर नहीं पाए देखिए, लेकिन बैटिंग पे राणा जी को खिलाया जाएगा। राणा बैन स्टोक फहीम अशरफ मतलब किसी मैच में आपको पता है मैच चेंज कर सकता है दूसरी टीम, आई मीन अपनी टीम के लिए। तो राणा बैन स्टोक फहीम अशरफ देखिए मीडियम पेस तो किसी काम का आ नहीं रहा, क्योंकि श्रीलंका वालों ने स्कैम कर दिया पाकिस्तान के साथ। उनको बोला पाईजान स्पिन पिच बनाएंगे, और वो जानी वो मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच हो रही है। मतलब ये क्या हो रहा है पाईजान, ये स्कैम नहीं है तो क्या है? मतलब मीडियम पेसर तो मेरा राणा फहीम तो पैन स्टोक की तरह पिटने लग जाएंगे ना, फिर जैसे पैन स्टोक रन खाता है वैसे राणा पैन स्टोक खा लेगा, तो ये मसला हो जाएगा पाईजान। बॉलिंग में उनका कुछ काम हो नहीं रहा और बैटिंग में उससे काम लिया नहीं जा रहा। तो राणा फहीम मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब ग्राउंड पे घूमने आ रहे हैं या फैंस को वेव करने आ रहे हैं। नहीं मेरे हिसाब से देखिए क्राउड पुलर है मेरे राणा फहीम, ये तो मुझे पता है। देखिए लोग आते ही राणा फहीम की मतलब झलक देखने के लिए, वो तो मैचेज ही राणा फहीम की वजह से हो रहा है। अगर राणा फहीम नहीं चाहे मैचेज नहीं हो सकते, तो मुझे लगता है ये रीजन हो सकता है, इसके अलावा तो मुझे और कोई रीजन नहीं समझ आती भाईजान। खैर भाइयों जहां तक मैच की बात है तो यूएसए पहले टॉस जीता और मेरे पाकिस्तान को यूएसए ने बैटिंग दे दी। मतलब झटा ये वो टीम नहीं है जो 24 में आई थी, ठीक है ना, ये बाबर आजम की टीम नहीं है, जानिए आगा जी की टीम है। इसमें थोड़े लड़के हैं जो फायर पार कर लेते हैं, इसमें ये से टू मेरा रिजू सैमड वगैरह नहीं है मतलब, और ना ही हारिस टेपिया है, और पिच भी साथ में चेंज थी। मतलब जानिए अब क्या हल्का ले रहे हो कि पाकिस्तान को ऐसे मतलब कभी कभी हक देता है, ज्यादा दिन नहीं हकता, ठीक है ना।
अब सीधा इंडिया वाले मैच में आ गए, ठीक है ना। इससे पहले नहीं मैं होपफुल हूँ, मैं तो अब टोटल डोमिनेट करना है पाकिस्तान ने। अरे भाई जहां तक पाकिस्तान की बैटिंग की बात है तो साइम अयूब ने स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाया भाईजान। मैंने आपको बता दिया वैन शुलुक भाई ये जो भी हैं, सॉरी मैं नाम सही से नहीं ले पा रहा हूँ भाई। सैम अयूब ने 19 रन बनाए 17 बॉलों पे, 1 चौका 2 छक्का, 111 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरे फरहान ने, मेरे डॉक्यूमेंट्री भाई ने तो कमाल ही कर दिया, आपको पता ही है 73 रन बना दिए सिर्फ 41 बॉलों पे, 6 चौके 5 छक्के, 178 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरे आगा जानी का आज थोड़ा फेलियर आ गया भाईजान, वरना आगा जानी टोटल डोमिनेट करने के लिए जा रहे थे। आगा जानी ने 1 रन बनाया 3 बॉलों पे। जहां तक नीचे मेरे किंग रोर आए, और किंग रोर तो पता ही है आपको, मतलब मैच डिफाइनिंग नॉक थी मेरे किंग बाबर आजम की। 46 रन बना दिए सिर्फ 32 बॉलों पे, 4 चौके, 1 बेहतरीन छक्का, 143 का आउटस्टैंडिंग आउटडेटेड आई मीन क्लासी T20 वर्ल्ड कप स्ट्राइक रेट, 143 का स्ट्राइक रेट। फिर मेरा नवाज है, पता नहीं देखिए बाबर आजम ना खेले बाबर आजम की तरह, लेकिन नवाज देखिए बाबर आजम से इंस्पायर्ड बहुत है। तो नवाज ने दिखाया कि वो नहीं, मैं सॉरी मजाक कर रहा हूँ, देखिए नवाज ने पता नहीं क्यों खराब खेला, बहुत खराब खेला, इसकी वजह से ही 200 नहीं हो पाया, वरना हो जाता। 5 रन बनाए 10 बॉलों पे, 50 का फालतू स्ट्राइक रेट। लेकिन मेरे शेडी जानी ने जो काम कर दिया, आउटस्टैंडिंग काम कर दिया भाइयों। 30 रन बनाए सिर्फ 12 बॉलों पे, 4 चौके 1 छक्के, 250 का स्ट्राइक रेट। और मेरे राना फाइम पे एनस्टोक अशरफ का तो मैंने आपको बता ही दिया, वो फेल हो गया आज भाईजान, 2 बॉलों पे 1 रन बना पाए। जहां तक यूएसए की बॉलिंग की बात है भाईजान, तो मेरे नेत्रवलकर भाई एक दफा फिर पिलाई हो गई उनकी, 4 ओवर में 40 रन पड़े, 1 विकेट ली। मेरे एहसान आदिल ये पाकिस्तानी लौंडा था और इसको भी पहला भाईजान, इसको पाकिस्तानी यूएसए वाला बन गया, अब क्या बोल सकते हैं भाई। 3 ओवर में 39 रन खा लिए 13 की इकोनॉमी के साथ। फिर ये मेरा वेंच शुलुक भाई, ये जो भी है ये आपको पता ही है ना, ये स्लो वाला है, इसने 4 ओवर में फिर 25 रन दिए, 4 विकेट भी ले ली भाई, 6.25 की आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी, मतलब मेरा भाई फिर से विकेट ले गया भाई। फिर मेरा कुमार भाई है, उन्होंने 1 ओवर में 16 रन दे दिए भाईजान, ये भी बहुत पिटा। फिर जहां तक मेरे मोहसिन भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से ही हैं भाईजान, इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए, 1 विकेट भी ले ली, 6.75 की आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी। और जहां तक मेरे सिंह पाजी हैं, तो उन्होंने भी आज हक दिया भाईजान, इंडिया वाले मैच में तो बेहतर कर दिया था, आज हक दिया। 4 ओवर में 41 रन दे दिए भाईजान, 1 विकेट लिए, 10.25 की इकोनॉमी के साथ। फिर पाकिस्तान रेडी था, रेडी टू फायर, रेडी टू पैक अ पंच। पाकिस्तान ने यूएसए को 158 फॉर 8 पे, मतलब 20 ओवर के कोठा में खत्म, निस्तो नाबूद कर दिया, और पाकिस्तान ये मैच 32 रन से जीत गया। जहां तक यूएसए की बैटिंग की बात है तो मेरे एंड्रेस घोष, मतलब पाकिस्तान में भी घोष नहीं पाए, इंडिया में भी घोष नहीं पाए थे, और ये पाकिस्तान में भी घोष नहीं पाए। 13 रन बनाए 13 बॉलों पे, 2 चौके, 100 का स्ट्राइक रेट। मेरे जहांगीर भाई ने थोड़ी फायर पावर दिखाई है, मुझे लग रहा था इनका दिल नहीं था मैच जीतने का, मुझे लग रहा था इनका दिल उतर गया भाईजान, ये चाह रहे हैं इंडिया में वापस जाके वेकेशन मनाई जाए, श्रीलंका में दिल नहीं लग रहा था भाईजान। 49 रन बनाए 34 बॉलों पे, 5 चौके 2 छक्के, 144 का स्ट्राइक रेट। मुनाक पटेल द कैप्टन 3 रन बनाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक खेली 10 बॉलों पे। फिर मेरे मिलिंद कुमार भाई ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया, 29 रन बनाए 22 बॉलों पे, 2 चौके 1 छक्का, 131 का बबरी स्ट्राइक रेट। ये बाबर आजम देखिए उनका लेवल बढ़ गया है, छोड़ दिए वो रास्ते, बाबर आजम ने वो रास्ते छोड़ दिए 120 130 वाले। अब बाबर आजम सीधा 140 के स्ट्राइक रेट से खेलता, हल्का तो आना ही नहीं है भाईजान, हल्का तो आना ही नहीं है। क्या हुआ इनिंग्स के आधे हाफ में, मतलब 83 84 का स्ट्राइक रेट था मेरे किंग का, कोई मसला नहीं भाईजान, रन आ जाते हैं, देखिए ओवरऑल देखा जाता है, ये आधी वादी इनिंग नहीं निकाला करो, ठीक है ना तुम लोग। फिर मेरे रजानी भाई ने भी कुछ उन्होंने जान मारी है भाईजान, सोफे को जो छक्के मारे मेरे शीनू सोफे को, आउटस्टैंडिंग काम कर दिया था भाईजान इन्होंने। 51 रन बना दिए 30 बॉलों पे, 3 चौके 3 छक्के, 170 का स्ट्राइक रेट। लेकिन भाइयों यूएसए कुछ कर नहीं पाया भाइयों, और आपको मैंने जैसे बताया 158 पे ऑल आउट हो गया। ऑल आउट तो नहीं हुआ भाईजान, मतलब 2 विकेट रह गई थी, 8 विकेट गिर गई थी, समझ रहे हो ना भाईजान। तो पाकिस्तान की जहां तक बॉलिंग की बात है तो शीनू द ईगल द सोफा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है भाइयों, 4 ओवर में पूरे के पूरे 42 रन खाए और 1 विकेट भी लिया भाईजान, 10.5 की आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी, मतलब शाहीन इज गेयरिंग टू फेस अभिषेक शर्मा। शीनू द ईगल पता नहीं क्या इतनी पिटाई वाली बॉलिंग क्या कर रहे हैं ये, ना रिदम है ना कुछ है। इंजरी के बाद वापस आ गए और दिखा रहे हैं मतलब अभी प्रॉपर रिहैब, मतलब इस दफा भी नहीं हुआ, जैसे 22 के वर्ल्ड कप में हाल था वही हुआ भाईजान, अभी सही से फिट नहीं है भाईजान, और अभी खेलने के लिए आ गए। खैर अब देखो पाकिस्तान का एक ही फ्रंट लाइन पेसर है, तो अब देखते हैं अगले मैच में किसको खिलाया जाता है। फिर मेरा सैम अयूब 1 ओवर में 11 रन दे दिया, आज बैड डे रह गया ऑफिस पे भाईजान, आज गुड डे नहीं रहा मेरे सैम अयूब का। फिर इब्रार जानी उन्होंने भी ठीक ठाक बॉलिंग कर ली, 4 ओवर में 30 रन दिए 1 विकेट। नवाज जानी ने 3 ओवर में 21 रन दिए 1 विकेट। शेडी जानी ने आउटस्टैंडिंग काम कर दिया, 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट। और उस्मान तारिक वो जो जैसे बॉलर आता है ना, मतलब लोग बच्चा बोलते हैं, मैं तो देखिए रेवोल्यूशनरी बॉलर बोलता हूँ। 4 ओवर में 27 रन दे दिए और 3 विकेट भी ले लिए भाइयों, 6.75 की इकोनॉमी। मतलब अब तो मेरे भाई को बट्टा बट्टा नहीं कहना चाहिए भाइयों, आईसीसी ने 2 दफा क्लियर कर दिया उसका एक्शन, तो अब बट्टा कहने का कोई जवाब नहीं बनता। जहां तक मैच की बात है भाइयों, जोक्स अबाउट, पाकिस्तान ने डोमिनेट कर दिया,
पाकिस्तान ने कम से कम 4 पॉइंट लेके इस दफा ये बता दिया कि भाई वो सुपर 8 में कुछ ना कुछ चांस रहेगा। इंडिया से अगर 6 मारे भी जाएं तो कोई मसला नहीं है भाईजान। नमीबिया को टोटल डोमिनेट करके वी विल बी इन द सेमीज, सुपर 8 में, मतलब सेमीज में नहीं सुपर 8 में। उसके बाद सुपर 8 में टोटल डोमिनेशन देखते हैं फिर वहां आती है कि नहीं आती, क्योंकि वहां पे मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट प्लेइंग नेशन ही होंगी सारी। यहाँ पे तो चलो एसोसिएट टीम में कुछ ना कुछ जुगाड़ हो रहा है, लेकिन वहां पे जाके सारी टेस्ट प्लेइंग नेशन होंगी। लेकिन भाई इससे तुम मतलब ट्रेड बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब जैसे इंडिया को इस टीम ने हराया था तो इस टीम में थोड़ा फ्लेयर नजर आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने दिखा दिया भाइयों जब डोमिनेशन की बात आती है तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। फिर भाइयों इसी नोट पे वीडियो खत्म कर दें। तुम्हें वीडियो का जो भी पार्ट पसंद है वो नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। फिर भाइयों मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।